हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डेली लर्नर। सो गाइस, आज के वीडियो में पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज के इंट्रोडक्शंस, मीनिंग, डेफिनेशंस एंड उसके टाइप्स पढ़ेंगे बिजनेस सर्विसेज के। एंड गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने कि बिजनेस सर्विसेज के फीचर्स क्या है, उनके डेफिनेशंस क्या है एंड मीनिंग्स क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। सो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाके प्लेलिस्ट में आके चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे सेव किया है एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दिया, वहाँ से जाके भी वीडियो देख सकते हैं। गाइस, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड एंड फॉर द बोर्ड एग्जाम। सो अब हम समझ लेते हैं कि बिजनेस सर्विसेज होता क्या है। सो बिजनेस कैन नॉट बी ऑपरेट इन एन आइसोलेट मैनर। सो बिजनेस जो है ऑपरेट नहीं होता है इन एन आइसोलेट मैनर में। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली। इसको एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब बिजनेस को, तभी ये बिजनेस जो है रैपिडली ग्रो होता है, जल्दी से ग्रो होता है। So business service are those service which help business to grow and help business to function seamlessly. So जो बिजनेस सर्विस है ये ऐसी सर्विस जो हेल्प करती बिजनेसेस को ग्रो करने में एंड हेल्प करती उनकी फंक्शंस में हेल्प करने, जिससे वो ग्रो होगा रैपिडली, मतलब सेमलेसली। सो ये था हमारा बिजनेस सर्विसेज का मीनिंग। अब हम इसके टाइप्स समझ लेते हैं। सो बिजनेस सर्विसेज के 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है बैंकिंग, सेकेंड इंश्योरेंस, थर्ड वेयर हाउस, फोर्थ ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ कम्युनिकेशन। सो इसमें से हम फर्स्ट समझेंगे बैंकिंग। सो बैंकिंग क्या होता है, इसके टाइप्स क्या हैं बैंकिंग के, ये पहले समझ लेते हैं। तो अब हम बैंकिंग का इंट्रोडक्शन फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं। सो द टर्म बैंक कम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड means banco, which mean a bench. In earlier day, money lender used to display coin of different currency in big heaps and benches or table for the purpose of lending and exchanging. सो बैंक को हम फ्रेंच वर्ड में बोलेंगे बैंक को, उसका मतलब होता है बेंच। सो जैसे कि अर्लियर डे में जो मनी लैंडर थे वो यूज़ करते थे कॉइन्स को फॉर डिफरेंट करेंसीज इन अ बिग हैब्स, और वो बेंचेस और टेबल्स को यूज़ करते थे फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और एक्सचेंजिंग के लिए। ये था इंट्रोडक्शन। अब हम बैंक का मीनिंग देख लेते हैं। सो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डील्स करता है विद द डिपॉजिट एंड एडवांस एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज के साथ में। एंड बैंक प्रोवाइड करता है वेरियस सर्विसेज रिलेटेड टू मनी और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कंज्यूमर। सो एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। सो जैसे कि मैंने बोला, एज पर द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी मीन्स एक कंपनी जो ट्रांजैक्ट करती बिजनेसेस को ऑफ अ बैंकिंग इन इंडिया में। सो अब हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। So as per the word, banking has been defined as accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money from public, repayment on demand or otherwise, and withdrawal by check, draft and order or otherwise. सो वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि जो हम मनी एक्सेप्ट करते हैं फ्रॉम पब्लिक से फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट के लिए, एंड हम रीपेमेंट करते हैं डिमांड में या फिर विड्रॉ करते हैं बाय चेक एंड ड्राफ्ट में, ऑर्डर में और अदरवाइज में। सो ये था हमारा बैंकिंग का मीनिंग। अब हम बैंकिंग के टाइप्स देख लेते हैं। सो हमारा फर्स्ट टाइप है सेंट्रल बैंक। सो सेंट्रल बैंक को हम एफएक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहेंगे ऑफ अ बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। सो जितने भी कंट्रीज होते हैं सबके पास अपना अपना सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया में जैसे आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है। सो आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1945 में अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1944 में। सो आरबीआई की क्या फंक्शंस है, वो फ्रेम करता है मॉनेटरी पॉलिसीज एंड इशू करता है करेंसी नोट्स को, एंड एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड एक्ट एज अ बैंकर बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक इन इंडिया। सो सेकेंड टाइप है हमारा कमर्शियल बैंक। सो कमर्शियल बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री में। एंड कमर्शियल बैंक एक इंपॉर्टेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है, जैसे कि प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। सो प्राइमरी फंक्शन में वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एंड लेंडिंग करता है मनी। सेकेंडरी फंक्शन में जैसे कि एजेंसीज होते हैं, यूटिलिटी होते हैं, ये फंक्शंस करते हैं। एंड कमर्शियल बैंक है जो डिवाइड हुआ है 3 ग्रुप में, जैसे कि हमारा फर्स्ट है पब्लिक सेक्टर बैंक, सेकेंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, थर्ड फॉरेन बैंक। सो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है वो मेजोरिटी में कैपिटल मतलब कलेक्ट करता है एंड हेल्ड होता है बाय गवर्नमेंट सच एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक में वो ओन करता है कैपिटल बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सच एज एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक एटसेट्रा। फॉरेन बैंक एक ऐसा बैंक है जो इस्टेब्लिश होता है आउटसाइड इंडिया के बाहर, एंड बट दिस बैंक हैव ब्रांच इन इंडिया सच एज सिटी बैंक, एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एटसेट्रा। सो थर्ड टाइप है हमारा कॉर्पोरेटिव बैंक।
सो कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर हुआ है अंडर द इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में एंड रेगुलेट हुआ है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो पॉपुलर है मतलब इन अ सेमी अर्बन एरियाज में एंड रूरल एरियाज में। सो कोऑपरेटिव बैंक का जो मेन एम होता है वो प्रोवाइड करता है क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स को एंड फार्मर्स को एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स को। सो जनरली जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उनके जो काम होते हैं वर्क होते हैं एट अ 3 डिफरेंट लेवल्स पे। फर्स्ट है हमारा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सो कोऑपरेटिव बैंक जो हमारा फर्स्ट लेवल पे काम करता है वो क्या है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी। सो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है वर्क करता है एट अ विलेज लेवल पे, तो गांव के जो लोग रहते हैं उनके लेवल पे काम करता है प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ये जो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ये कलेक्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द मेंबर एंड कॉमन पीपल से, और जो मेंबर्स कॉमन पीपल उनको फंड मिलता है फ्रॉम द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। तो सेकेंड लेवल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। सो ये बैंक है जो ऑपरेट होता है एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड ये कलेक्ट करता है डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड ऑल्सो गेट फंड फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। थर्ड लेवल है हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सो ये बैंक जो ऑपरेट होता है एट अ स्टेट लेवल पे एंड ये प्रोवाइड करता है फंड टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज व्हेन रिक्वायर्ड। सो ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये परफॉर्म करता है एज अ फंक्शंस ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक। सो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है ये मॉनिटर करता है किसको, डिस्ट्रिक्ट बैंक को एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक को, एंड इनको फंड भी प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फंड प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट बैंक को एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। सो हमारा फोर्थ टाइप है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। सो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये प्रोवाइड करते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू बिजनेस फर्म्स को। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे डेवलपमेंट बैंक है वो है हमारा फर्स्ट वन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में बोलेंगे IFCI। सेकेंड हमारा स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे SFC। थर्ड वन है हमारा महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसको बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में MSFC। सो इनके जो फंक्शंस होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड टू बिजनेस यूनिट को फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन एंड ये परचेस करते हैं डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। सो हमारा फिफ्थ टाइप है हमारा एक्सचेंज बैंक। सो ये जो एक्सचेंज बैंक है एंड जो लार्ज कमर्शियल बैंक है ये फैसिलिटेट होते हैं फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्सचेंज बैंक, जैसे कि बार्कले बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, ये जो एक्सचेंज बैंक लार्ज कमर्शियल बैंक है ये एक्सचेंज करते हैं किससे, बार्कले बैंक से एंड बैंक ऑफ टोक्यो से। सो एक्सचेंज बैंक की ये फंक्शंस है फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शन, इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये सारे एक्सचेंज बैंक के फंक्शंस है जो ट्रांजैक्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज से। सो हमारा सिक्स टाइप है रीजनल रूरल बैंक। सो रीजनल रूरल बैंक ये स्टैब्लिश हुआ था 1975 में एंड जो ये बैंक है रीजनल रूरल बैंक ये स्पॉन्सर्ड हुआ था बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक से। एंड जो रीजनल रूरल बैंक इसका जो कैपिटल है कंट्रीब्यूट हुआ था बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 50% एंड स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक इज 35%। ये जो रीजनल रूरल बैंक ये मोबिलाइज करता डिपॉजिट प्राइमरली फ्रॉम द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया एंड ये प्रोवाइड करता लोन एंड एडवांसेस मोस्टली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर्स को। सो सेवन टाइप है हमारा सेविंग बैंक। सो सेविंग बैंक का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये इंकरेज करता है पीपल को कि उनकी जो सेविंग्स है वो डिपॉजिट करे बैंक में ताकि उनकी जो सेविंग्स है अच्छी रहे। मोस्टली ये रूरल एरियाज में जाके ये इंकरेज करते हैं पीपल्स को। फॉर एग्जाम्पल जैसे सच बैंक आर जैसे कि सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ये जितने भी बैंक है ये इंकरेज करते हैं पीपल को इन रूरल एरियाज में। सो एट टाइप है हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक। सो जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंट टू देयर कस्टमर। एंड जनरली जो क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं बिजनेस फर्म्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंक है ये फैसिलिटेट होता है फॉर मर्जर के लिए एंड एक्विजिशंस बाय द अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड जो इन्वेस्टमेंट बैंक से ये डायरेक्टली डील नहीं करते हैं जनरल पब्लिक से। सो ये थे हमारे बैंकिंग के 8 टाइप। इसमें से आप 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप जितने भी पॉइंट्स लिखेंगे आपके वो करेक्ट होने चाहिए। सो अब अगर आपको 5 भी पॉइंट्स लिखने आप लिख सकते हैं, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको ये 4 मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। एंड गाइस आपको अगर किसी सब्जेक्ट में या फिर किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड या फिर टॉपिक के रिलेटेड किसी भी अगर डाउट्स आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दूंगी सेकेंड या थर्ड डे में।
एंड गाइस आपने अगर अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड फॉर द बोर्ड एग्जाम्स।